तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपन वन क्वेश्चन नंबर वन आपन अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म। तो देखो आमर विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट अच्छे आम थ्योरी क्लास रे पढ़ीचे। तो गोटे हूँ आरएनएस कॉन्सेप्ट, गोटे हूँ लुईस कॉन्सेप्ट, आउट हूँ ब्रोनस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट है। सेटा आपन एसिड और बेस चैप्टर आप पाइबे। तो आप यूट्यूब सिंपल सर्च करेंगे एसिड एंड बेस फुल कवरेज बाय नॉलेज विथ पिंटू। तो आप पाइबे वीडियो आप देखिपारे। ठीक अच्छे सियोर सर्ट आप 20+ स्कोर करेंगे। 20 ରୁ 20 आप आउट ऑफ 20 आप सियोर 15+ 20 ରୁ 20 रखिपारे जदि आप वीडियो को केयरफुली देखिए। ठीक अच्छे तो देखिए लुईस कॉन्सेप्ट अनुसार जो गोटे एसिड रिएक्ट करे जो गोटे बेस सहित से कौन फॉर्मेशन है सपोज गोटे एसिड आम ने किए ना आपंकर गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं जावा एसीएल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं गले एसीएल जो आम गोटे बेस स्ट्रॉन्ग बेसटा नहीं जावा NaOH नहीं जावा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन जो कला कौन हम ना देखो Na सागर सीएल गोटे बाहरी पड़े जोटा हूँ कौन ना आप सोडियम क्लोराइड देन H आ OH मिसीज कौन फॉर्मेशन हम वाटर फॉर्मेशन हम। तो ओवरऑल कौन फॉर्मेशन है ना जिते हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसिला गोटे सोडियम क्लोराइड आउ वाटर बाहर। तो यहाँ गोटे कौन ना यहाँ हूँ गोटे बेस सॉरी यहाँ गोटे कौन ना यहाँ हूँ गोटे सल्ट यहाँ कौन ना यहाँ हूँ वाटर। तो ओवरऑल आम पाइले कौन ना गोटे सल्ट पाइले आ वाटर पाइले। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये आपको देती गोटे गोटे आप कंपाउंड देती तो ये आपंकर केतेटा सिग्मा बॉन्ड केतेटा पाई बॉन्ड अच्छी। ठीक अच्छे तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने पूर्व गोटे कॉन्सेप्ट आप मन रखु जो गोटे सिंगल गार एमती दिखाई सिंगल गार दिखाई। तो यहाँ हूँ गोटे कौन ना यहाँ हूँ गोटे सिग्मा बॉन्ड यहाँ कौन ना यहाँ हूँ गोटे सिग्मा बॉन्ड जिते यही टाइप दीटा रोचे ए गोटे सिग्मा बॉन्ड गोटे हूँ पाई बॉन्ड बुझीगला। जिते तीन टा आप गार दिखाई माने ट्रिपल बॉन्ड दिखाई ए दीटा पाई बॉन्ड गोटे सिग्मा बॉन्ड मन रखिए। ठीक अच्छे तो ये जो आप देखो CH3 रे तीन टा हाइड्रोजन सहित बॉन्ड है माने तीन टा बॉन्ड एठी गला तीन एठी गला गोटे ए जोटा है देन CH पाखक गोटे 3 1 4 1 5 गला एठी गोटे 6 एठी गोटे 7 एठी गोटे 8 देन एठी दीटा एठी जो ट्रिपल बॉन्ड रहा 8 1 9 एठी गोटे 10 माने टोटल आपनर 10टा सिग्मा बॉन्ड आसीबो। पाई बॉन्ड केटा ना ट्रिपल बॉन्ड रे पाई बॉन्ड संख्या होचंती दीटा पाए देन डबल बॉन्ड रे होची गोटी माने टोटली 3टा पाए 10टा सिग्मा ऑप्शन नंबर ए बुझीगला। नेक्स्ट आपन देजी द बॉन्ड एंगल ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल XeF2 माने जेनन डाइफ्लोराइड। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन CH4 आपन इंपोर्टेंट NH3 आपन इंपोर्टेंट XeF2 आपनकर XeF4 XeF6 एटा सब आपन इंपोर्टेंट। ठीक अछि तो XeF2 कथा दी कहबा तो मन रखिदेबे डायरेक्ट XeF2 जदि कहला हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हम लिनियर देन आपनकर बॉन्ड एंगल कथा यदि कहबा बॉन्ड एंगल हम 180 बॉन्ड एंगल है 180 ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो जदि आम XeF4 कथा देन XeF4 कथा देखा आर स्ट्रक्चर हो स्क्वायर प्लानार। ठीक अच्छे स्क्वायर प्लानार हो बॉन्ड एंगल जदि कहबा 90 पाखापाखि 90 आपनर बॉन्ड एंगल देन आसबा XeF6 को जेनन हेक्साफ्लोराइड आर हाइब्रिडाइजेशन रहिबो sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन रहिबो। तो ये आपनर स्ट्रक्चर आसो डिस्टर्टेड ऑक्टाहाइड्राल खाली ऑक्टाहाइड्राल नुआ डिस्टर्टेड ऑक्टाहाइड्राल आसो बॉन्ड एंगल आप भ्यारी कर 90 ରୁ 72 पाखापाखि। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर आपन 4 चूज द मॉलिक्यूल दैट इज इनकरेक्टली मैच विथ द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अबाउट द सेंट्रल एटम। ये टाइप क्वेश्चन आपन इंपोर्टेंट आपन देजी CF4 रे आपनकर टेट्राहाइड्रल देजी आपनकर कोन ना स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर CF4 ठीक होची टेट्राहाइड्रल हबो BeBr2। तो BeBr2 आपनकर B रहले दीटा Br आपनकर एम टाइप रे रहबो एटा होची लिनियर मॉलिक्यूल गोटे देन होची आपनकर PF3 मध्यम पिरामिडल बट देखंतु आपन गोटे इजी क्वेश्चन जे आपन कहि परिबे H2O रो स्ट्रक्चर H2O कथा यदि कहबा हाइब्रिडाइजेशन सब मन रखिए sp3 स्ट्रक्चर जदि कहबा V शेप बा बेंट बट sp3 रे होगा कथा कोन टेट्राहाइड्रल किंतु टेट्राहाइड्रल न V शेप बा बेंट होबार कारण कोन ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक अछि तो हाइड्रोजन स्ट्रक्चर सॉरी आपनकर एटा हेजिबो कोन ना वाटर स्ट्रक्चर हो H2O रो कौन हो H2O रो स्ट्रक्चर हो V शेप टेट्राहाइड्रल हेनी ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा क्वेश्चन नंबर आप 50 इंच 2 सेंटीमीटर तो आमको कन्वर्ट करिया पचार ये टाइप क्वेश्चन आप हाईस्कूल टीचर एग्जाम इम्पोर्टाट है 50 इंच को आम जब सीएम रे कन्वर्ट करवा तो मन रखिए 1 इंच जी हूँ के ना 2.54 है 1 इंच जब 2.54 है 50 इंच हो 50 गुण 2.54 127 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोजेन हालोजेन मानकर हालोजेन एसिड हालोजेन हेले एफ है हालोजेन एसिड हेले हाइड्रोजन समस्त पाखे ऐड हम HF HCl HBr देन HI है ये आपंटे क्वेश्चन आप इम्पोर्टाट है ये आपको पचार हालोजेन एसिड मानकर करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिडिक स्ट्रेंथ माने एसिड आम एसिड क्या कहवा जे H+ आयन डोनेट कर तो स्ट्रंग एसिड किए ना आप H+ आयन जी डोनेट कर सी आम एसिड ओभरअल आम कनसेप्ट जानले ये देखो आम जब HF को जीवा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन टा क्या बंड होती ना गोटे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम जोटा कि हूँ फ्लोरीन आटम ठीक अच्छे जदि हाइड्रोजन टा फ्लोरीन सागर गोटे बंड करके रही फ्लोरीन हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम तो सी ता बंड टाक पूरा स्ट्रंग कर धरती ना नहीं सी केवे निजे हाइड्रोजन को छाड़िया चेष्टा कर कि सी केवे छाड़िया चेष्टा करें जदि सी छाड़िया चेष्टा करिवो नाही तो H+ जदि रिलीज हम नाही देन से आपंकर H+ डोनेट हेनी तो H+ जदि बाहरनी तो सी स्ट्रंग केमती एसिड हम तो मैंने ये वीक एसिड हम ना नहीं तो जदि आम अकॉर्डिंग टू देखा तो ये वीक देन तापर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम टी हूँ कार क्लोरीन ताने क्लोरीन फ्लोरीन ठार आपर पुणी वीक रहा तो ये बाहर H+ डोनेट माने H+ बाहर क्षमता आउ टे आपंकर कौन ना ये चान्स टी अधिका रहा सबुठ कम एटी देन सबुठ कम हो HI आपंकर कौन ना माने HI आपंकर आयोडीन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो सी हाइड्रोजन को इजिली कौन ना बाहर कर इन कंपैरिजन टू HF तो HI रे आपंकर H+ हाइड्रोजन टा भांगिक आसपार किंतु HF रे आसपार ना तो HI रो एसिडिक स्ट्रेंथ सब अधिका हो कौट देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे बी ऑप्शन हो करेक्ट है यहाँ आप डायरेक्ट मन रखिए ठीक अच्छे। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट अपोजिट करदे है पाइबे आप। नेक्स्ट हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ब्लेंड फ्रॉम जिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय देखो तो जिंक ब्लेंड आम जिंक पाई जिंक ब्लेंड रू आम कौन पाई ना जिंक पाई तो क्यों प्रोसेस रे गले आम पाइबा है फास्ट ऑफ ऑल आम कौन करवा ना रोस्टिंग करवा कौन करवा रोस्टिंग करवा है रोस्टिंग करवा देन रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन रोस्टिंग कर सारा पर रिडक्शन करवा क्या सहित ना कार्बन सहित है तो आप कमेंट सेक्शन में कहे कार्बन सहित रिडक्शन कर प्रोसेस को आम कौन करवा ठीक अच्छे तो एटार करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कार्बन तो आम जाचु रोस्टिंग आप सल्फाइड क्षेत्र में है तो जिंक ब्लेंड भी आप गोटे सल्फाइड ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपको देला देखु देन आमको किसी इंपोर्टेंट ओर दे दीजिए ठीक अच्छे बक्साइट ओर हूँ आलुमिनियम जानते कपर पाइरेट है कपर देन जिंक ब्लेंड आप जानते जिंक है देन मैग्नेटाइट हूँ आपंकर मैग्नेशियम इप्सम सल्ट आपंकर हूँ मैग्नेशियम देन हूँ हॉर्न सिल्भर आपंकर हूँ सिल्भर देन हूँ आपंकर पायरिलोसाइट हूँ मेन मैंगानीज देन हेमाटाइट हूँ आपंकर आयरन देन आपंकर कौन ना जिंकसाइट हूँ आपंकर कौन ना जिंक ऑक्साइड जोटा है सेटा हूँ आप जिंक रॉक सल्ट हूँ आपंकर सोडियम देन सिनाबार हूँ आपंकर मर्क्यूर देन आपंकर मैग्नेटाइट हूँ आयरन देन आपंकर गालेना बा जोटा हूँ PBS है सेटा हूँ लेड बा आपंकर कौन ना PB नेक्स्ट हूँ जिप्सम हूँ कैल्शियम नेक्स्ट हूँ लाइमस्टोन भी कैल्शियम कालामाइन हूँ आपंकर मैग्नेशियम यहाँ मुझे PDF टा सेंड करदेवी आम टेलीग्राम रे ठीक अच्छे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन गोटे आपंकर ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी तार एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे दीजिए CH मॉलिक्यूलर मास दे दीजिए तार 78 पचार ह्वाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आम गोटे रिलेशन पढ़ी मन पकातु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला गुणन गोटे एन एम्पिरिकल फॉर्मूला गुणन एन हूँ कौन गोटे कॉमन फैक्टर है एन हूँ कॉमन फैक्टर तो आमको एठी आमर कौन पाइबार अच्छी ना एन पाइबार अच्छी से कॉमन फैक्टरटा कौन ना आम जानी जदि कॉमन फैक्टर तार आम
तो फर्मुलाटा लिखिपर मॉलिक्यूलर फर्मुलाटा है आमको ये एम्पिरिकल फर्मुला देदेला CH4 जदि आम एम्पिरिकल फर्मुला को देखा आर मास केते एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जोटा आप कहींपर है तो मॉलिक्यूलर मास हो एम्पिरिकल फर्मुला को जब आम जा 12 युक्त 1 माने 13 हो जाऊँगी तो आम सिंपली कौन करवा ना आमको दरकार कौन आमको दरकार से एन टा केते से एन टा दरकार तो आमर एन हो कौन ना मॉलिक्यूलर मास जोटा गिभेन आमको अच्छी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आम जोटा पाइले एम्पिरिकल फर्मुला तो 78 आम गिभेन आम पाइले 13 तो 13 काटिले केते हो ना 13 6 3 18 माने 13 6 हो माने आम पाइबा केते ना 6 पाइबा आमर एन एन जदि 6 पाइगले है देन आम CnHn होगा आमर मॉलिक्यूलर फर्मुला देन CN जगह पुट कर दिंतु 6 ए जगह एन जगह ठीक पकई दिंतु 6 तो मैंने ओवरऑल आमर आंसर हो C6H6 को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट आमको देला डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन द position of electron if their speed are known with a precision of 3.0 × 10 to the minus 3 मीटर पर सेकेंड तो आमको कैलकुलेट करार अच्छी कौन ना अनसर्टेनिटी इन पोजिशन माने आमको डेल एक्स कैलकुलेट करार अच्छी डेल एक्स गिवेन अच्छी डेल भी केते ना 3.0 × 10 to the power minus 3 है डेल भी जदि गिवेन अच्छी आमको डेल एक्स कैलकुलेट करार अच्छी इलेक्ट्रॉन स्पीड आमको ये दे दीजिए भी दे दीजिए डेल भी दे दीजिए तो देखो गोटे फर्मुला आम पढ़ी डेल पी हूँ एम इंटू डेल बी डेल पी हूँ एम इंटू डेल बी एम हूँ कौन ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल भी कौन ना डेल भी हूँ आमर जोटा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड है तो एम केते ना एम आमर जो जोटा हूँ इलेक्ट्रॉन मास केते ना इलेक्ट्रॉन मास आम जानचु सब 9.1 × 10 to the power minus 31 kg गुणन हो 3.0 × 10 to the power minus 3 तो यहाँ होगा डेल पी देन आम जाचु अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4π तो यूँ आम डेल एक्स आसो के ना डेल एक्स हो h/4π गुणन आपंकर होटा गुणा होगी कहले देखो यहाँ हो हरा है इंटू डेल पी है सब भैल्यू पुट करदे पाए भैल्यू आप पुट करेंगे 3.14 है सब आप भैल्यू पुट करदे डेल पी मुझे बाहर कली है सब भैल्यू पुट करदे आप आंसर केते आसो आप कमेंट सेक्शन में कहे ठीक अच्छे नेक्स्ट आपन देला व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बफर सॉल्यूशन तो फास्ट ऑफ ऑल बफर सॉल्यूशन कहले कौन बुझिबा ना बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन जहार कि कौन ना आमे जेते परिमाण रो एसिड जेते परिमाण बेस आड कले तार पीएच रे कौन से चेंजेस होन था ताको आम आम कौन कही ताको आम बफर सॉल्यूशन कही बेस नो बफर सॉल्यूशन कही है आम जेते परिमाण एसिड हो कि जेते परिमाण बेस हो आड कले बफर सॉल्यूशन कौन पीएच रे कौन परिवर्तन घटी न था तो ताको आम बफर सॉल्यूशन बोली कही था को ऑप्शन अच्छी देखो ऑप्शन आपंकर बी रे अच्छी पीएच it is a solution whose pH does not change when small amount of an acid and acid or base added to it तो जिते एसिड हो कि बेस हो आम आड कले तार पीएच रे कौन चेंजेस हम ना नेक्स्ट हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन नाफ्थालीन मॉलिक्यूल केतेटा आपनकर पाई बॉन्ड अच्छी है नाफ्थालीन फास्ट स्ट्रक्चर करवा तो नाफ्थालीन कथा यदि कहवा देखो यहाँ हूँ स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग दीटा बेंजीन रिंग को सिंपल जॉइंट करदे एठी पाई बॉन्ड रहा एठी रहा है तो आपनकर पचार केतटा पाई बॉन्ड अच्छी इलेक्ट्रॉन पचारनी है एठी गोटे पाई बॉन्ड एठी गोटे 3 4 5 तो सिंपल 5टा पाई बॉन्ड तो ऑप्शन सी हो करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट तो देखो यहाँ हूँ नाफ्थालीन स्ट्रक्चर आपंकर नेक्स्ट देती नेक्स्ट आप नाफ्थालीन न पचारि आंथ्रासिन पचार था तो आंथ्रासिन सेमती किसी ना तो नाफ्थालीन हूँ 2टा बेंजीन रिंग जॉइंट हो आंथ्रासिन हूँ 3टा बेंजीन रिंग जॉइंट हो तो ये हूँ 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 7टा आपंकर पाई बॉन्ड 7 दूने 14 पाई इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट आपन देला आपन देछि बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन सैलिसिलिक एसिड बिकॉज ऑफ तो आपनकर बेंजोइक एसिड है सैलिसिलिक एसिड ठारू लेस एसिड कौन पाई तो देखो बेंजोइक एसिड फॉर्मूला कौन सिंपल बेंजीन रिंग ऊपर गोटे COH ग्रुप रहा सैलिसिलिक एसिड फॉर्मूला कौन ना बेंजीन रिंग ऊपर गोटे COH ग्रुप रहा
एवं आपण ता साइड रे गोटे OH अल्कोहल ग्रुप रहला। तो देखंतु ये जो बेंजोइक एसिड रे आपनर केवल वन COH ग्रुप रहला एसिड ग्रुप रहला, किंतु इन केस ऑफ सैलिसिलिक एसिड देयर इज टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज योर अल्कोहल ग्रुप एंड अनदर इज योर एसिड ग्रुप। तो जो एसिड फंक्शनल ग्रुप रे थिबा ऑक्सीजन एवं आपनकर जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप थिबा हाइड्रोजन मध्य रे एटी गोटा विदिन द कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होबा ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हैला माने तो एटा एसिडिक स्ट्रेंथ कोन हबो ना इंक्रीज हे जिवो ना नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला देखंतु क्वेश्चन आपन डी हाइड हे जाई क्वेश्चन आपन कहिछि जे केउ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन इज करेक्ट हला। एटी गोटे रिएक्शन दे देखंतु लेड ऑक्साइड जेतले कार्बन सहित रिएक्शन कला खाली लेड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कला। तो आपन स्टेटमेंट कोन दे देखंतु लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड टा टी कोन होछि रिड्यूस होछि देखिबा। तो लेड आमे जदि कहबा PbO रे लेड रो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि +2 थिला एठी केते गला ना Pb खाली रहि गला। त माने एटा कोन हला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन माने आपनकर माने कमिला रिड्यूस हे गला हला कमी गला त माने एटा रिडक्शन हला। तो आपनकर लेड टा एठी कोन हला रिडक्शन हे गला एठी देन रिड्यूस हे गला ना नहीं। देन जदि आमे देखिबा सेकंड स्टेटमेंट कोन देला ना कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाउची। त माने हमर एठी कार्बन रो केते ऑक्सीडेशन स्टेट थिला माने एठी 0 थिला, एठी आपनकर कोन होउची ना आपनकर कार्बन कोन होउची ना एठी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हे गलानी पाखा बाकी। त माने एठी आपनकर कार्बन टा ऑक्सीडाइज होउची हला, कार्बन डाइऑक्साइड नो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक अछि। तो ऑप्शन माने हम कहबा जदि एटा आपनकर कोन ना आई स्टेटमेंट आपनकर कोन होउची लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड हला। तो नेक्स्ट देछि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज एटा आपनकर होउनी। देन होछि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड टा रिड्यूस होउची, लेड ऑक्साइड टा रिड्यूस होउची, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होउनी। तो आपनकर स्टेटमेंट कोन हे जेबो देखंतु आपन देछि केउटी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक अछि। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हेले तो आपनकर सी ऑप्शन देछि करेक्ट आई आउट 2i, आई आउट 2i हेले तो आपनकर जोटा होटी कोन ना एठी कोन होउची लेड खाली देछि रिड्यूस होउची। तो लेड ऑक्साइड फास्ट थिला सेटा रिड्यूस हे जाउची। देन एठी कोन होउची ना एठी आपनकर जोटा कार्बन डाइऑक्साइड देछि एठी ओनली कार्बन होता। तो आई आउट 2i ही आपनकर हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेटेड जदि हमें गोटे अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करिबा माने डिहाइड्रेशन इज मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपल क्वेश्चन मन रखिदेबे डायरेक्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, गोटे डबल बॉन्डेड कंपाउंड अल्कीन फॉर्मेशन हबो जेतले गोटे वाटर टा रिमूव हे जिवो व लॉस्ट हे जिवो। सपोज हम गोटे अल्कीन नबा CH3 सॉरी जेतले हम गोटे अल्कोहल नबा, अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करिबा तो एटा गोटे अल्कोहल नेले अल्कोहल को जदे डिहाइड्रेशन करिबा माने एउठ हम गोटे वाटर रिमूव करिबा माइनस ऑफ वाटर कर देले कोन फॉर्मेशन होबा ना एठी देखंतु एठु गोटे आपनकर एठु गोटे हाइड्रोजन आपनकर बाहर जिवो त माने CH2 रह जिवो गोटे हाइड्रोजन बाहर गेले एठी डबल बॉन्ड हे गेला CH2 बॉन्ड CH2 माने एठी आपनकर गोटे कोन हे गेला ना अल्कीन हे गेला गोटे वाटर आपनकर बाहर गेला एठी अल्कीन फॉर्मेशन होला। सी ऑप्शन हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होची आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन। देखंतु एठी जेतले गोटे कोन एटा होची गोटे अमाइड हला, अमाइड रे जेतले ब्रोमीन रिएक्ट कला इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेतला आपण देखंतु फॉर्मेशन हला गोटे कोन ना अमीन फॉर्मेशन हला आ Na2CO3 NaBr आ H2O। तो आपण सिंपल देखंतु एटी केउ रिएक्शन आपण पजादी नेम रिएक्शन। तो टॉप 25 नेम रिएक्शन हमें कंप्लीट कर सारछु थ्योरी क्लास। तो आपण काइंडली से रिएक्शन रो वीडियो टी आपण देखि दियंतु, आपण सिंपल सर्च कर देबे टॉप 25 नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन बायोलॉजी पिंटू आपण पाइ जियो वीडियो। ठीक अछि। तो एठी देखंतु हमर गोटे रिएक्शन अछि एठी देखंतु ब्रोमीन संगे आपनकर रिएक्शन हेछि त माने एठु आपण ऑप्शन एलिमिनेशन करि परिबे। देखंतु कोड ब्रोमीन टाइप रो रिएक्शन रो नेम अछि। तो देखंतु आपण डी ऑप्शन गोटे अछि होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सेटा ही हे जिवो करेक्ट आंसर। त माने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कोन होय ना आपनकर जोटा हमें नैथिबा पैरेंट अमाइड नैथिबा तो हमर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो ता धरे गोटे कार्बन एटम सब लेस रहइबो। एठी देखंतु गोटे कार्बन अछि एठी आपनकर कोन ना एठी देखंतु एठी सपोज गोटे सी थिला हला
तो ये गोटे सी थिला तो एठी सी थिला एठी सी थिला दीटा थिला किंतु एठी जेतला हैला एठी देखो गोटे सी रहला ताने गोटे कार्बन एटम सब लेस पाइबे आउ आपनर ब्रोमीन सहित रिएक्शन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा होची आपनकर कोन ना एटा होची होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ठीक अछि एचबीजेड रिएक्शन कोन हेल भोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन कोन हम जानचु एठी गोटा इंपोर्टेंट आपनर एजेंट जोटा जेएनएचजी यूज हेतै ठीक अछि सिंपल अल्केन कन्वर्ट हेतांदी देन कार्बोलामिन रिएक्शन कोन एटा सब हमें से नेम रिएक्शन क्लास रे पढिछि आपन काइंडली सर्च करके देखि परिबे नेक्स्ट होची O2F- Mg2+ आर कॉल्ड तो आपको आप कौन कह ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कौन ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने आपनकर कौन कंटेन करथबे जदि हमें O2- देखिबा ऑक्सीजन 8टा थाए 8टा ई होची -2 मीन्स प्लस कर देबा दीटा तो 8 2 10 हे गले देन F- फ्लोरीन होची 9टा माइनस माने गोटे ऐड करबा तो 9 1 10 देन Na+ एन रे था 11टा प्लस माने माइनस करबा तो आपनर 10 Mg2+ मैग्नीशियम रे आपन था 12टा प्लस माने हमें दीटा रिमूव करबा 10 तो सबु थरे 10टा लेखा इलेक्ट्रॉन रहले ठीक अछि तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नेक्स्ट होची व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 KMnO4 रे Mn ऑक्सीडेशन स्टेट पचारजी Mn KMnO4 रे आपन जानजनी K रहउची +1 हला तो K रहउची 1 देन Mn हमको जना नहीं देन होची आपनकर O4 माने 4 ऑक्सीजन होची -2 इक्वल टू करिया 0 1 + x देन होची आपनकर कोन ना देन हे जिवो 4 दुने 8 इक्वल टू 0 करले देन x हे जिवो एटा सेपा पड़े प्लस हो गला एटा सेपा गले माइनस होला 8 रु 1 गले +7 तो ओवरऑल हमर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हे जिवो कार ना Mn रो इन KMnO4 नेक्स्ट हम देला देखंतु if the pressure of a given mass of gas is reduced to half and the temperature is doubled simultaneously the volume will be देखंतु आमे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ कौन जानचे ना PV = RT n सपोज अपन आइडियल गैस क्षेत्र 1 आमे नेले n होची 1 हला PV = RT आमे जानचे एठो हमर वॉल्यूम केते हे जिवो RT/PS जीवन नै RT/P हमको देछि प्रेशर को आमे कर दबा कोन ना हाफ कर दबा P/2 कर देबे देन टेम्परेचर को आमे कर दबा डबल कर दबा देन एई रिएक्शन आमे जदी पुट करबा P हे जिवो हमर P½ into V रहिला R रहिला T हे जिवो 2T हला डिवाइडेड बाय केते हे जिवो ना डिवाइडेड किछ रहलेन हला त माने ओवरऑल हम पाइले कोन ना ए 2 टा सेटी पळेबो एटा को डिवाइड हे जिवो त माने 2 * 2 हे जिवो 4 RT डिवाइडेड बाय P हे जिवो तो RT/P जे हमें से इक्वेशन में जानथिले इक्वेशन 1 ने आपण V जानथिले तो V = हे जिवो P RT/P को हमें लिख परिया V तो आपनकर 4V तो एबे जो वॉल्यूम हम पाइले तार वॉल्यूम हे जिवो केते ना 4V माने 4 गुना हे जिवो तो देखंतु कोठी अछि आपन 4 गुना कोठ नाही तो आपनर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव हे जिवो नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस हम बहुत थोड़ा डिस्कशन करछे आइडियल गैस रो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होची 1 हला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहले कोन बुझंती कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गोटे इंपोर्टेंट तो आपण मन रखिबे ए फैक्टरटा आपण कोन करे ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कोन करे ना एटा गोटे दर्शाए हम कोन दर्शाए ना द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस तो रियल गैस टा केते परिमाण डेविएट करूची आइडियल बिहेवियर रु केते परिमाण डेविएशन होची तो सेटा हमको दर्शाई था कि ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जाको Z रे रिप्रेजेंट करा जाए Z होची PV/nRT हला PV/nRT एटा होची कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रा फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देजी क्वेश्चन नंबर 20 इन van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस द कांस्टेंट B इज ए मेजर ऑफ तो आपनर van der Waals इक्वेशन में जे देखिबा van der Waals इक्वेशन में दीटा हमर कांस्टेंट यूज करतो गोटे प्रेशर पाखरे गोटे कांस्टेंट यूज करतो वॉल्यूम पाखरे गोटे कांस्टेंट यूज करतो ए जो A और B से कांस्टेंट ते कोन A और B तो हमहु पचार छी B टा काहा को रिप्रेजेंट कर ठीक अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा मु आपन को होमवर्क रे दउची एटा आपन कमेंट सेक्शन में कहबे एटा आपनर B टा काहा को रिप्रेजेंट करे ठीक अछि B टा काहा को रिप्रेजेंट करे
ठीक अच्छे। तो यहाँ आपंकर ऑप्शन देती इंटरमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर रिपल्सन। तो यहाँ आपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कहे एवं आपंकर भेंड्रल इक्वेशनटा कौन आप कमेंट सेक्शन में कहे, ठीक अच्छे। तो ओवरऑल जब आप वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे, सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आउ जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। ये लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।